हेलो माय ब्यूटीफुल गार्डनर्स। आज की सुबह सुबह ऑर्गेनिक रूफटॉप गार्डनिंग में आपका स्वागत है। सुबह के ऑलमोस्ट 5:15 5:30 बज रहे हैं और आज हम बात करेंगे एक ऐसे प्लांट की जो कि मेडिसिनल प्लांट है और आजकल कोरोना के टाइम पे घर घर में मिल रहा है। बहुत ही ईज़िली ग्रोइंग प्लांट है ये और जब ये फैलता है तो बहुत ही खूबसूरत भी लगता है। मैंने ये अपने छोटे से गमले में लगा रखा है, देख सकते हैं। ये 8 इंच का 10 इंच का गमला है और इसके आप ग्रोथ देखें कितना खूबसूरत लगता है। ग्रीन ग्रीन लीव्स इसकी, और ये एक्चुअली एक वाइन है, बेल की तरह ये बढ़ता है। अगर इसको कुछ प्लांट वगैरह मिल जाए चढ़ने के लिए तो बहुत अच्छी तरह से ग्रो करता है। बहुत इजीली ग्रो भी हो जाता है, कोई बहुत ज़्यादा नखरे भी नहीं है इस प्लांट के। आप देख सकते हैं ये मैंने इस पर चढ़ाया हुआ है और देखिए मैं हर रोज़ ऑलमोस्ट इसको तोड़ लेती हूँ क्योंकि इसकी मेडिसिनल वैल्यूज़ की वजह से हर रोज़ हम इसको खाते हैं, क्योंकि ये जो प्लांट है ये आपको कोरोना नहीं होने देता। मीन्स इम्यूनिटी आपकी बहुत ज़्यादा अच्छे से इंक्रीज़ करता है, और जब इम्यूनिटी अच्छी रहेगी तो आपको बहुत सारी बीमारियां नहीं लगेंगी। ये आपको डायबिटीज़ या बीपी या फीवर, किसी भी तरह का फीवर होने ही नहीं देता है। इम्यूनिटी बहुत अच्छी रहती है। इसकी आप लीव्स भी खा सकते हैं, इसकी आप जो ये ब्रांचेस हैं इनको क्रश करके इनका काढ़ा बना के भी पी सकते हैं, और सुबह सुबह पी लीजिए और इम्यूनिटी अपनी बूस्ट कीजिए। सुबह सुबह थोड़ी मेरी वॉइस लो है क्योंकि अभी मैं उठ कर आई हूँ और मैंने देखा कि ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है सुबह सुबह, क्योंकि सुबह सुबह मैं अपने प्लांट्स में वाटरिंग करती हूँ, इनको देखने आती हूँ, कुछ इनको चाहिए होता है तो उनको वो देती हूँ, इनके अंदर फर्टिलाइज़र लगाती हूँ, और सबसे ज़्यादा मैं इनको प्यार से देखने निहारने आती हूँ, जो कि मुझे बहुत एनर्जी देता है। इट्स सो पॉजिटिव व्हेन यू सी द प्लांट्स ग्रोइंग। तो इस प्लांट को कहते हैं गिलोय, हम सभी इसके बारे में जानते हैं, और बहुत ही ईजीली ग्रोइंग प्लांट है ये। बहुत ही ईजीली ग्रोइंग, बहुत ही अच्छे से हो जाता है, बहुत अच्छे से ग्रो करता है। मैंने इसको एक छोटी सी ब्रांच से लगाया था, आप देख सकते हैं ये छोटी सी ब्रांच है, इतनी सी। ये देखो, शायद 2-3 इंच ऊपर दिख रही है तो 2-3 इंच नीचे होगी तो 4-5 इंच 6 इंच की ब्रांच लेके मैंने इसको ऐसे ही बस मिट्टी में गाड़ दिया था और ये इसी से हो गई है। इनफैक्ट इसमें इसी तरह से बहुत सारी ब्रांचेस निकल आती हैं, मैं नीचे से इसको निकलने नहीं देती हूँ, हमेशा तोड़ देती हूँ। बट अभी मुझे लग रहा है कि शायद इसे ज़्यादा ग्रो करना चाहिए, क्योंकि ऑलमोस्ट मैंने इसको सारा खा डाला है बकरी की तरह, और मुझे ये बहुत सारी अभी चाहिए। तो ये एक ऐसा प्लांट है जिसको आप छोटे से गमले में उगा सकते हैं, बहुत अच्छे से उग जाता है ये। और गमले में बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन भी नहीं चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा इसके नखरे हैं ही नहीं। आप इसको बहुत इजीली ग्रो कर सकते हैं, किसी भी मिट्टी में आप उगा दीजिए। मैंने इसको ऐसे ही लगा दिया था और ये ग्रो कर गया, और अब मैं इसको कभी कभी लिक्विड फर्टिलाइज़र डालती हूँ
कभी कभी क्या अभी डालना मैंने शुरू किया है तो इसकी ग्रोथ में मुझे बहुत डिफरेंस नज़र आया है। तो अपना जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है मैं उसी को यूज़ करती हूँ लिक्विड फॉर्म में। और सिर्फ एक छोटी सी डंडी आप इसकी गाड़ दीजिए। वेल ड्रेन्ड मिट्टी हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसकी जड़ें नहीं सड़ेंगी, मतलब वो तो होनी ही चाहिए, किसी भी प्लांट के लिए ज़रूरी है। क्योंकि गमले में हम बहुत ज़्यादा वो नहीं कर सकते हैं, हमें न्यूट्रिशन का और पानी का, पौधे का ये देखभाल करनी पड़ती है। मिट्टी में लगे होते हैं तो हमें ज़्यादा देखभाल नहीं करनी पड़ती। एक्सेस ऑफ वाटर जो है वो ज़मीन में नीचे चला जाता है, तो हमें उसकी प्रॉब्लम नहीं होती, उसके बारे में नहीं सोचना पड़ता। लेकिन गमले में जो प्लांट होता है हमें उसके बारे में सोचना पड़ता है कि कितना पानी देना है, कितना खाद लगाना है, कितनी धूप देनी है, कितना मॉइस्चर देना है। तो ये सब चीज़ों के बारे में हमें सोचना पड़ता है। तो जिस प्लांट को जितनी ज़रूरत होती है उसी के हिसाब से हमें उसे देना चाहिए। किसी भी प्लांट की ग्रोथ को देखकर हम ये पता लगा सकते हैं इजीली कि उसको क्या चाहिए, क्या अच्छा लग रहा है और क्या अच्छा नहीं लग रहा है। तो मेरे ख़्याल से अपने सिर्फ प्लांट के बारे में अगर आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं तो आप इजीली पता चला सकते हैं। बेशक आप बिगनर भी हैं तो भी आपको इजीली पता चल जाएगा कि आपके प्लांट को क्या चाहिए, कब क्या चाहिए, और उसी हिसाब से आप एक्ट कर सकते हैं। मैंने भी कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं ली है, मैं भी सिर्फ इसी तरह से अपने प्लांट्स को देख देख के और उनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए देखकर समझ लेती थी। समझना मैंने सीख लिया और ग्रो करना शुरू कर दिया। बेसिक ज़रूरत प्लांट की मिट्टी होती है, और मिट्टी में न्यूट्रिशन होना और पानी, मतलब कि मॉइस्चर होना, दोनों ही बहुत ज़रूरी हैं। गमले में पानी रुके नहीं ताकि जड़ों में फंगस ना लगे, उसके लिए हमें अपने प्लांट को वेल ड्रेन्ड मिट्टी देनी होती है। और जैसे अभी मई चल रहा है, मई की गर्मियों में प्लांट में बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से 2 बार पानी देना पड़ता है। अब जैसे कल बारिश हो गई थी तो हमें कम पानी देना पड़ा, कल पानी नहीं दिया मैंने। तो ये सब हमें खुद देखना पड़ता है कि हमारे प्लांट को कितनी ज़रूरत है। अब आप देख रहे हैं इसकी मिट्टी को अगर मैं हाथ लगाऊं तो ये बिल्कुल भुरभुरी सी मिट्टी है। मैंने इसमें रेत मिलाया हुआ है और किचन वेस्ट मिलाया हुआ है। जैसे मैं मिट्टी बनाती हूँ, क्योंकि मेरे पास मिट्टी की शॉर्टेज है, मेरे पास मिट्टी नहीं होती है, तो मुझे ऐसे ही बनानी पड़ती है। किचन वेस्ट और रेत, बदरपुर, जो भी मुझे मिलता है उसके हिसाब से। ये गीली है अभी भी, तो इसका मतलब अभी हमें ज़्यादा, क्योंकि मैंने शाम को थोड़ा सा पानी लगाया था इसमें, तो ये अभी मॉइस्ट है, तो बहुत ज़्यादा पानी लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्योंकि अभी मुझे दिख रहा है कि जो आसमान बिल्कुल साफ़ है तो धूप तेज़ निकलेगी, तो जब धूप तेज़ निकलेगी तो जाहिर सी बात है मेरे पौधे को इतनी मॉइस्चर से काम नहीं चलेगा, थोड़ा मुझे और पानी देकर जाना पड़ेगा ताकि इसका पूरे दिन का काम चल सके। तो आपको ये सब चीज़ें अपने आप करते करते अपने आप से आ जाती हैं। अगर आप बिगनर भी हैं तो भी आपको ये सब चीज़ें ईज़िली समझ में आ जाएंगी। इसके लिए आपको कोई ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है, कोई ऐसा कोर्स ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ें अपने आप धीरे धीरे करते करते सब कुछ समझ में आने लगता है। वेल ड्रेन्ड मिट्टी होनी चाहिए, पानी भरा नहीं रहना चाहिए, नीचे गमले में छेद ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि अगर छेद नहीं होगा तो पानी निकलेगा कहाँ से। पानी के निकलने की व्यवस्था होनी ही चाहिए। और उसमें मिट्टी और फर्टिलाइज़र, अगर आप सॉलिड फर्टिलाइज़र, क्योंकि अगर आपका गमला भरा है पूरा मिट्टी से, जो कि भरा ही होना चाहिए, बस 1 से 1.5 इंच की जगह होनी चाहिए ताकि उसमें पानी जा सके, और नीचे ट्रे ज़रूर होनी चाहिए ताकि आपका पानी इसमें से निकले और नीचे आए तो आपको पता चल जाए कि ऊपर अब पानी ज़्यादा डालने की ज़रूरत हमें नहीं है, भरते नहीं रहना है हमें पानी। तो दूसरा, आपका जो फ्लोरिंग है वो गंदा भी नहीं होगा, आपका जो न्यूट्रिशन आपने गमले में डाला है वो बहेगा भी नहीं। तो आपको बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, ओवर वाटरिंग नहीं करनी है, क्योंकि ओवर वाटरिंग से भी पौधा मर जाता है। और
क्योंकि मिट्टी पूरी भरी हुई है तो हम बहुत, अगर आपने किचन वेस्ट इसमें डाला हुआ है और बहुत सारी खाद और गोबर खाद वगैरह मिलाई हुई है मिट्टी में, तो कुछ वक्त तक आपको ये न्यूट्रिशन देने की या फर्टिलाइज़र लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लगभग 2-3 महीने तो आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उससे ज़्यादा भी नहीं पड़ेगी इनफैक्ट। और लेकिन थोड़ा थोड़ा पानी के साथ अगर हम लिक्विड फर्टिलाइज़र मिला के डालते हैं तो हमारी जो थोड़ी बहुत ज़रूरत होती है मिट्टी की, जैसे कि हमारे पास मिट्टी नहीं है तो हम रेत वगैरह से बनाते हैं, तो न्यूट्रिशन ऐड करने के लिए हम उस मिट्टी में लिक्विड फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं। लिक्विड फर्टिलाइज़र मिल जाता है तो मिट्टी जो हमारी जो कमी रह जाती है मिट्टी में वो भी पूरी हो जाती है। तो मैं सुबह सुबह पानी में लिक्विड फर्टिलाइज़र मिलाकर डालती हूँ। 1 मग लिक्विड फर्टिलाइज़र को लेती हूँ, ऑलमोस्ट 1 लीटर का, और मेरी 20 लीटर की जो बाल्टी है, 15 से 20 लीटर की, मैं उसको पूरा पानी से भर लेती हूँ। तो इससे क्या होता है, वो जो थोड़ी थोड़ी ज़रूरत होती है पौधे की, छोटी छोटी सी, पता है ना, छोटी वाली भूख, वो शांत हो जाती है उस छोटी भूख के लिए, और आपका पौधे को थोड़ा थोड़ा फर्टिलाइज़र मिलता रहता है और वो आप उसको, मतलब वो बहुत अच्छे से ग्रो करता रहता है। ना तो ओवर फर्टिलाइज़र होता है इस तरह से कि भाई एक दिन हमने उसको 4 रोटियाँ खिला दी ठूस ठूस के और दूसरे दिन हमने इसको भूखा रख दिया, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। प्लांट को धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा खिलाते रहना चाहिए, फर्टिलाइज़र देते रहना चाहिए, वाटरिंग डेली करनी चाहिए। गर्मियाँ हैं तो 2 बार करना चाहिए, सर्दियाँ हैं तो कम करना चाहिए, और बरसात है अगर पानी गिरा है पौधे पर तो बिल्कुल पानी नहीं देना चाहिए। बरसात का पानी पौधे के लिए बहुत ज़रूरी होता है, तो अगर आपका पौधा बाहर नहीं रखा है और बरसात हो रही है तो आप प्लीज़ बाहर रखिए और थोड़ा सा उसको बरसात का पानी ज़रूर दीजिए, ताकि जो आपके प्लांट्स हैं अच्छे से ग्रो कर पाएँ। तो गिलोय आप सभी अपने घरों में ज़रूर से लगाइए, क्योंकि ये एक मेडिसिनल प्लांट है, इसके अंदर बहुत सारे गुण हैं और ये बहुत इजीली ग्रो कर जाता है। छोटे से गमले में भी कर जाता है, आप छोटे से किसी भी चीज़ में भी लगा देंगे ना तो भी ग्रो कर जाएगा। मैंने अपने हर फ्लोर पर ऑलमोस्ट ये लगाया हुआ है, ग्राउंड फ्लोर पे भी लगाया है, फर्स्ट फ्लोर पे भी लगाया है, थर्ड फ्लोर पे भी लगाया है, ताकि इसकी कमी ना पड़े, क्योंकि हम तो बकरी की तरह खा जाते हैं इसके पत्तों को सुबह सुबह। और 2-3 पत्ते लीजिए और आप भी बकरी की तरह खा लीजिए, इम्यूनिटी बूस्ट रहेगी और आपको हेल्थ इश्यूज़ नहीं होंगे। और अगर कभी फ़ीवर वगैरह हो जाए तो इसकी जो ब्रांचेज़ हैं, ये जो आप ब्रांचेज़ देख रहे हैं, इनको तोड़कर और इनका काढ़ा बनाकर आप पी सकते हैं, आपका जो फ़ीवर है वो उतर जाएगा। तो एलोपैथी में मेरा बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं है और मैं एलोपैथी यूज़ भी नहीं करती हूँ। मैं इसी तरह की चीज़ों से अपने आप को ठीक रखती हूँ, तो आयुर्वेद को अपनाएं मैं तो यही कहूँगी, क्योंकि कम से कम उसके अंदर कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं होता है आपको ऐसा तो नहीं होता है कि एक चीज़, एक दवाई खाई, बीमारी एक ठीक हुई नहीं हुई उसका तो पता नहीं, लेकिन दूसरी नई चीज़ों के साइड इफ़ेक्ट शुरू हो गए हैं। तो गिलोय लगाएं और इससे अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं ताकि आप बीमार पड़े ही नहीं। और छोटे छोटे गमलों में गिलोय को अपने घर में ज़रूर लगाएं। अगर इस तरह से आपकी भी ग्रिल है तो आप उस पर चढ़ा दें, वो अच्छे से चढ़ जाएगी और अच्छे से ग्रो करेगी और आपकी आंखों को भी बहुत सुकून देगी, क्योंकि बहुत ग्रीन ग्रीन होती है, बहुत ही ब्यूटीफुल होती है। इसके पत्ते इतने बड़े बड़े, इतने खूबसूरत से लगते हैं, जितनी इसकी न्यूट्रिशन मिलती जाएगी उतने बड़े बड़े पत्ते होते चले जाएंगे। तो ऑर्गेनिकली उगाइए, न्यूट्रिशन दीजिए, और आप भी ऑर्गेनिकली मेडिसिनल प्लांट्स को उगाइए और इनसे अपनी सेहत को सुधारिए। तो एट लास्ट मैं यही बोलूँगी, छोटी सी इसकी ये ब्रांच, जैसे आप इसकी बड देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, यहाँ से ये ग्रो कर जाएगी एक अलग से ब्रांच। तो आप लगभग, जैसे ये 2-3 इसकी आइज़ नज़र आ रही हैं, यहाँ से इसके अंदर देखिए न्यू ब्रांच निकल आएगी, ये आइज़ में से निकलती है। तो इस तरह की लंबी सी ब्रांच आप कट कर दीजिए यहाँ से, जिसमें 1 या 2 आइज़ नज़र आ रही हों, ताकि इसमें से न्यू ब्रांच निकल सके। और बस सिंपल मिट्टी में आप इसे गाड़ दीजिए और बस वाटरिंग कीजिए,
थोड़ा सा फर्टिलाइज़र दीजिए। देखिए जैसे इसमें यहाँ भी एक आइज़ के अंदर एक और नई ब्रांच नई निकल रही है, देख रहे हैं आप, ये देखिए। दिखा? तो इसी तरह से ये हर आइज़ में से एक न्यू ब्रांच निकल आती है, इनमें से भी निकलेगी। तो आप इसे इस तरह से बहुत इजीली अपने घर में उगा सकते हैं। ज़रूर से उगाइए और इसके बेनिफिट्स उठाइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ग्रीनरी बढ़ाइए, अपने चारों तरफ ऑक्सीजन बढ़ाइए। So thank you very much for now for watching my video. Stay safe, stay healthy and do gardening. Bye bye.